శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. कल्याण निथये निथयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं अस्य यजमानस्य। అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन
అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. குன்றமேந்தி குளிர்மழையை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்தபிரான் பரன் சென்று சேர்த்தொழ நம்வினை ஓயுமே என்று நம்மாழ்வாரின் பாசுரத்திலே அந்த கோவர்தனகிரியை தாரியை நினைத்து கொண்டு அந்த பாசுரத்தை பாடினார். இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வச்சனத்தை சேவிக்கலாம். இன்று வைகாசி மாதம் கடைசி வியாழக்கிழமை பூரம் நட்சத்திரம் சப்தமி திதியுடன் கூடிய நன்னாளிலே பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திற்காக வந்திருக்கும் பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி ஏ அருணா. வைகான சாகம முறைப்படி ஆரம்பமாகிய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஸ்ரீபூமிகாம் தமரவிந்த தலாயதாக்ஷம் பிராணப்பிரியா பரம பங்கஜ கம்பூகண்டம் ब्रह्मेश वन्द्य वरदम् अमृतं भजामि. भृग्भद्रिकस्य पवरीज मध्ये स्थित्वा सने कुसुमये समुदीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विघ्नो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैककुरं प्रसन्नं. श्रीमते विकनसे नमः. भृगुमरीचि अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्वरदवक्त्रात्या पारिषत्याः परश्यदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. स्रोतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थविदे विखनसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तटीकृतं सूत्रं वैखानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणनायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंचक्रमणि स्तंडिलपरिदिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यंचक्रमणि तरंगकरकाराधनं करिष्ये. ओं धाराचतप्तश्रवाणशेषु तरच्चरित्र परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये. कृणोमि दत्ताकं सुतरकं सुधर्मा निरमा पश्चिमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः येते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाजापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविघ्नर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमरुतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. आसनं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्गीतक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्थमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्. आग्नेयस्मात् दजामहे त्वा विश्वे सदात्मं हि दोनशुम्भो वैराजन्ते सुहतन्निधत्तां प्रैष्यामदेशो विबधानामनादर्यामि. सस्तान्दनितान् दधातु पद्माकारमण्डले वं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि. शान्तमावाहयामि. हरमावाहयामि. अमितमावाहयामि. नित्यानुभाजनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि. वामे जगामावाहयामि. सूत्रपति जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. आसनं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम्. भवद्भिरुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रजतां प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे
पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा न तथेपदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरादनं तद्विप्रासोऽपि मन्यभोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्कैङ्करूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्चकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरणसुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः भूर्भुवस्वरं पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्महव्येर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधाने हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सरितस्य वीराः ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्रीभगवदाग्नया भगवत्कैङ्करूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मऋद्ध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मऋद्ध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मऋद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानवोर्जे तथा तनामहेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भारगते हनः वशतिर्व मातरः तस्मा अरङ्गमाववो यस्य क्षया जन्वथा आपो जन यथा जनः ओं पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदासपुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनबोधया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुराहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्भृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितदमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै वक्मी स्तनवो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्सदमार्त्येषु वजक्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वादप्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्धावरी जज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवन्मभिः अग्नेदक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनतां येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानि रुध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधुदकं पापमानी स्वश्चयनीः सुदुःखाह्यपयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पापमानीर्तिशन्तु नः यमं लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वश्चयनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्तयन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषणं शन्नो अस्तुद्यपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्त्यजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि ग्रहाः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्धायां दिशि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोकोधातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभावन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कमीनां रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां
श्येनो गृध्रा नागस्वधि धर्मणा नागं सोमः पवित्रमत्ये तिरे भन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोह्येको च शमानो नुसे तेजः आत्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसश्च टिषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथिर्धरो नसते ऋषत्वा रासतृतः सत्योमसदब्जा गोजा अर्तजा अत्रिजा अर्तं बृहते यस्माज्जातानपराणैव किञ्चना सजा विवेश भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया संविधानस्त्रे नित्योदेगुं शिशतते शशोडशी विधर्तारगुं हवामहे वसोः कुवित्वा नातिनः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சித்தி புண்ணிய வசனத்தை தொடர்ந்து இப்பொழுது திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெயராமா என்று அந்த திருமலை அப்பனை ராமாவதாரத்திலே சற்று செவிக்கலாம். ராமபிரான் அவதரித்த புனித இடமான அயோத்தி எனப்படும் அந்த அயோத்தியிலே மிகவும் விசேஷமாக சமீபத்திலே அயோத்திய ராமரை பிரதிஷ்டை செய்தார்கள். எங்கு நோக்கினாலும் அயோத்தியிலே ராமர்தான், சீதா பிராட்டியின் கோயில்களும் தான் ராமநாம பஜனையும் ராமபக்தர்களையும் காண ஒரே இடமாக ராமமயமாக தெரிந்ததாம். ராம ஜென்ம பூமி முக்தி தரும் முக்கிய தலங்களுள் அயோத்தியும் ஒன்று. அயோத்தியிலே ஸ்ரேஸ்வர்நாத் நாகேஸ்வர்நாத் என்ற இரு சிவன் கோவில்களும் உள்ளன. ராமபிரானிடம் தாய் கோசலை ஸ்ரேஸ்வர்நாத் சிவக்கோயிலை கட்டியதாக கூறப்படுகிறது. சரையூ நதிக்கரையிலே உள்ள இந்த நாகேஸ்வரநாத் கோவிலை ராமபிரான் உடன் பிறவாத சகோதரன் குகன் கட்டியதாகவும் நமக்கு தெரிகிறது. ராமாயணத்திலே உள்ள முக்கிய காட்சிகளாக ராமபிரானுடைய பட்டாபிஷேகம், தம்பிகளின் திருமண மண்டபம், பரதன் சந்தித்த இடம், சீதை பூஜை செய்த துளசி மந்திர், ஜனகர் தங்கியிருந்த இடம், தசரதர் மஹால் சபரி சிலை, ஜானகி வாட்டிகா என்ற இந்த நந்தவன தோட்டம், வால்மீகி பவனம், ராஜசதன் என்ற பெருவாயிலே பார்ப்பதற்கு ஏராளமான அந்த தலத்திலே அமைந்துள்ளது. அப்படி நாம் அயோத்தியில் கால் வைத்ததும் நம்மை வரவேற்பது அந்த ராமபிரானுடைய மந்திரம்தான். அப்படிப்பட்ட அந்த ராமபிரானை இப்பொழுது நாம் மானசீகமாக சேவிக்கலாம். சரையூ நதிக்கு செல்லும் பிரதான பாதையிலிருந்து சிறிய சந்திலே நுழைந்து அழகான ஆஞ்சநேயர் கோவிலையும் சேவிக்கலாம். இப்படி மிகவும் விசேஷமான அந்த ராமபிரான் ராம ஜென்ம பூமி என்று அழைக்கப்படுகிறது. திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க அலைமோதும் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த இரும்பு தடைகளும் உள்ளன. இதோ திருமலை சாற்றுதல் वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हिडानिर्विधा विराजन्ने सम्मयदोषायस्यानराग्नं विपणानि वदन्तु ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः शेषाय नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतर नर्मणाः स्वस्ति पूषा असूरोदराधन स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवा मंत्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनोजरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधदाज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिवारुहेम तम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यम्
प्रियातमानि शरणं प्रपद्ये स्वस्तिकं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम् ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. வேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ரக்ஷாபந்தனம் என்பது எம்பெருமானுடைய திருக்கரத்திலும் நாச்சிமார்களுடைய திருக்கரங்களிலும் கட்டப்படும் அந்த ரக்ஷைக்கு ரக்ஷாபந்தனம் என்று பெயர். அயோத்தியின் தல வரலாற்றை பார்க்கும் பொழுது அயோத்தியா, மதுரா, மாயாபுரி, காசி, காஞ்சி, அவந்தி, துவாரகை என்ற 7 நகரங்களும் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய நகரங்கள். அவற்றுள் முதன்மை பெற்றது அயோத்தியா. 7 நகரங்களும் விண்ணிலிருந்து வந்த நகரம் அயோத்தி. பிரம்மாவின் முதல் மகன் சுயம்புவன மனு. அவருக்கு பரந்தாமனே வைகுண்டத்தின் மத்தியிலே அயோத்தி என்னும் பாகத்தை பிரம்மா மூலம் கொடுத்தாராம். அதை மனு சக்கரவர்த்தி பூமியில் சரையு நதிக்கரையின் தென்கரையில் ஸ்தாபித்தார் என்று வரலாறு கூறுகிறது. அப்படி தேவதைகளின் அந்த புராதனமான அயோத்தியை என்று வேதத்திலேயே அழைக்கப்படுகிறது. புராணங்கள் மற்றும் இதிகாசங்களிலும் அயோத்தி ஏராளமாக பேசப்படுகிறது. ஸ்காந்த புராணத்திலே மீன் வடிவிலே அமைந்திருக்கும் நகரம் என்றும் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படி இங்கே மூலவர் ராமபிரான் வடதிசை நோக்கி அமர்ந்த திருக்கோலம். தாயார் சீதா பிராட்டி. சரையு நதியோ தீர்த்தம். சரையு நதி பரமபத புஷ்கரணி. விமானம் புஷ்கல விமானம். காட்சி கண்டவர்கள் பரதாழ்வார், தேவர்கள், முனிவர்கள், திரேதாயுகத்தின் அயோத்தி நகரவாசிகள். வைஷ்ணவர்களின் 108 திவ்ய தேசங்களில் மிகவும் முக்கியமானதும் ராமகாதை நிகழ்ந்த இந்த சித்தனை சிறப்பு பெற்றதுமான அயோத்தியை வாழ்விலே ஒரு முறையாவது சென்று கண்டு வணங்கி வருதல் வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார்கள். அப்படி பக்தர்கள் யாவரும் குலசேகர ஆழ்வார் அருளிய 10 பாசுரங்களை இங்கு தங்கி பாடினால் மிகவும் புண்ணியம் என்றும் கூறுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அயோத்தியிலே வாழும் ராமபிரான் இதோ அந்த அவதாரம் எடுத்து இங்கே திருமலையிலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கும் பகவானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்ய உள்ளார். அந்த ரக்ஷையை பகவானுடைய திருக்கரத்திலே அணிவித்து அவருடைய திருவடிகளை செவிக்கிறார். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா, வட்டி காசுலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை செவிக்கலாம். பெரியாழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார், தொண்டரடி பொடியாழ்வார், திருமங்கை ஆழ்வார், நம்மாழ்வார் ஆகிய 5 ஆழ்வார்களால் 13 பாசுரங்களில் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட தலம். அயோத்திய நகரத்தையே ஆழ்வார்கள் மங்களாசாசனம் செய்துள்ளதால் இங்குள்ள அனைத்து வைஷ்ணவ தலங்களும் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டதாகவே நாம் தெரிந்து கொள்ளவும். குலசேகர ஆழ்வார் ராமாயணம் முழுவதையும் 10 பாடல்களில் பாடி ராமாயண காவியத்தையும் மங்களாசாசனம் செய்துவிட்டார். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய ராமாவதாரத்திலே நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். மானசீகமாக இங்கே திருமலை அப்பனுடைய தேவியர்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பகவானை செவிக்கும் பொழுது ராம ஜென்மபூமிக்கு செல்ல ஒரு பாதை, திரும்பி வர மற்றொரு பாதை. உள்ளே நுழைவதற்கு முன்பே பாதுகாவலர்கள் பக்தர்களிடம் உள்ள அனைத்து வகையான அந்த உள்பொருள்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அதன் பிறகுதான் உள்ளே அனுப்புவார்கள். இப்படி அந்த பகவானுடைய கோவிலிலே ஒரு பகுதியில் கோவில் கோபுரம் இல்லாத இடம். ராமர் சிலையை காணலாம். அங்கே பூஜாரி ஒருவரும் இருக்கிறார். ஆனால் தற்போது அமைக்கப்பட்டுள்ள அந்த அயோத்தியா மந்திரத்திலே பாலராமரை பிரதிஷ்டை செய்து அந்த சூரியனுடைய ஒளியானது 12 மணிக்கு நேராக பகவானுடைய நெற்றியிலே விழும்படி அமைத்துள்ளார்கள். அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த அந்த அயோத்தியா ராமரை வாழ்க்கையில் ஒருமுறை ஏனும் நாம் சேவிக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய பெரியவர்கள் கூறுகிறார்கள். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று இதோ லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா என்று தாயாருடைய திருக்கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார்.
அடுத்ததாக பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களை அருள் பாலிக்கும் பகவான் பரந்தாமன், அந்த ஸ்ரீனிவாசன், வேங்கடவன் என்று எத்தனையோ பெயர்கள், சகசிர நாமங்களை கொண்டவன். அப்படிப்பட்டவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷையை அணிவிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. முக்தி தரும் நகரங்களிலே முக்கியமான நகரமானது அடுத்ததாக காஞ்சிபுரம் என்னும் கச்சி என்று போற்றப்படும் காஞ்சிமா நகரம். பல சிறப்புகளை கொண்டது. காஞ்சியில் வாழ்வதென்றால் காலாட்டிக்கொண்டே வாழலாம் என்று வேடிக்கையாக சொல்லுவார்கள். வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அப்படி காஞ்சிமா நகரம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. அந்த நகரத்திலே நகரேஷு காஞ்சி என்றும், அந்த தலங்களிலே 108 திவ்ய தேசங்களிலும் காஞ்சி புராணத்தின்படி 18 திருமால் தலங்களும் 108 திவ்ய தேசங்களும் உள்ளது. இப்படி அந்த காஞ்சிபுரத்திலே நகரேஷு காஞ்சி என்ற புராதன பெருமையும் கொண்ட கோவிலிலே நகரம் என்று போற்றப்படும் காஞ்சியில் அமைந்துள்ள கோவில்களிலே ஆழ்வார்களால் பாடல் பெற்ற தலமானது பெருமை கொண்டவை. அதாவது அனைத்துமே திவ்ய தேசங்கள் என்ற பெருமை வாய்ந்தவை. இது போன்ற வேறு எந்த நகரத்திற்கும் இல்லை என்றும் சொல்லலாம். வைஷ்ணவம் வாழ வைத்தது. ஆள வந்தார் திருக்கச்சி நம்பிகள், பகவத் ராமானுஜர், கூரத்தாழ்வான், மணவாள மாமுனிகள், சுவாமி தேசிகன் போன்ற மகனியர்களின் தொடர்பு கொண்ட திருத்தலம். அப்படிப்பட்ட தலத்திலே அங்கே காஞ்சி வரதராஜ ஸ்ரீ பூநிலா சமேத ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாஹிக மகோத்சவாக்கிஞ்சகர்மணி ஔபாசனாக்னு அக்னி பிரதிஷ்டாபனம் கரிஷ்யே. ஏதோன்விந்திரம் स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैः दुःखैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् मवक्ते इंद्र शुद्धो न आकहि शुद्ध शुद्धा विरोधिभिः शुद्धोर्यं निधारय शुद्धो ममत्यशोम्यः इंद्र शुद्धो हिनो और्यं शुद्धो रुद्राणि दाशुरी शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजिं शुदाशुरी मयि देवाद्रविणमाजनन्ता मय्यासीरस्त्वमयि देवोधिः होतारापणशन्तपूर्वे मक्यं युदन्तमयानि हव्याकोति सत्यामनसोमे अस्तु ये नौमानिकाङ्कलमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजयामि देवेश्वरवीरणकृणोत विश्वे देवास यः वीरयत्थं माहास्महि प्रतिगामातनभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सञ्जतपसो युत्यनिश्यते अग्निमश्वत्थादनिहं यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयोनिरग्निकृते समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतप्रशस्वाधरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिता जिक्षिदेवान् आयुर्ता अग्ने हविषो जषाणो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि घृतं पीत्वा मदचारकव्यं पिदेव पुत्रमिभिरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतसृजो वेन आवह सुभद्रया पुपमा अस्य विष्टा सदस्तयोनि मजदश्चिवहावं भूब्रह्मणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरादो साधन्यं विदत्यकं सभेगं तस्सवनं ज्योतरा सतस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवर्यज्ञाकमवाहयामि ओं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयिक्तं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठेयमानो सुतप्तर्हीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पुष्टे यजमानोस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजिभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशुर्ष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रथमपरात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीर्ग्रीपो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि गन्धर्वोऽसि विश्वावसर्विश्वस्मादीशतो यजमानस्य परिधिरिडयीलितः इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो यजमानस्य परिधिरिडयीलितः यजमानस्य परिधि हृदयीलितः ब्रह्मण्णप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठेयजमानो सुतप्तर्हीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठेयजमानो सुतप्तर्हीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं साधयन्तुनः इदं वदन्ते कृतमिट्टा बुधागसहस्रभूषं
यजमानेऽन्यञ्चरीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये कृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इन्द्राय कृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमाय कृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमाय कृष्णनोभामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णनोभामि प्रजापतये कृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इन्द्राय कृष्णनोभामि वसुभ्यो कृष्णनोभामि मरुद्भ्यो कृष्णनोभामि रुद्रेभ्योदिष्टं निर्वभामि अपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे कृष्णनिर्वभामि बृहत्पतये कृष्णनिर्वभामि मित्राय कृष्णनिर्वभामि वरुणाय कृष्णनिर्वभामि आदित्येभ्योदिष्टं निर्वभामि अश्विभ्यां कृष्णनिर्वभामि पूष्णे कृष्णनिर्वभामि कक्षाय कृष्णनिर्वभामि कक्षदेवत सोमाय कृष्णनिर्वभामि औपासनयज्ञाय कृष्णनिर्वभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्योदिष्टं निर्वभामि सर्वदेवेभ्योदिष्टं निर्वभामि आज्यं तृप्यथिस्रयामि चरं तृप्यथिस्रयामि अग्ने द्योदरसि समितिसि स्वाहा अमृतमजवारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वाधिपदापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षता आज्या चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधे नमः सन्त्वेकाच शतं च सहस्रं च आयुधं च नियतं च प्रयतं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तस्य इमामे अग्निष्टकाधे नमः सन्तो इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानया नयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तगिरास्मान् प्रतिगापशविर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधयस्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुव सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणि औपासनाग्नो आघारान्ते स्वर मंत्र अक्षर क्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थं मतो देवादिशत्वैष्णव होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं सम्मूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतिगतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः इदमेव चक्षुरादनग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पुण्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः चित्रकेतु प्रभानाभान् संभाने ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादभग्रस्तपन्नभितपन्ने रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः ओम अथ भगव ओं श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणि हिनं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः
अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजरोगस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकनमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमण्डलीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपदे संयमनी रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलकापदे यशोपदेत्यष्टदेवपुरी विराजते इन्द्राग्नियमनिरृतिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सत्पितधिक्षेर सुप्तोदगाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यवारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतकिम्बुरुषहारीरावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकरमणककुरुवरजाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रगभस्ति पुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्म निचायेतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिकेषु प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वं स्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्या तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावशाने एकैकदिनापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तप्रवाजबीजपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्खिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखडोमणीन्द्रमदानसारविर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम् अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रशार्ङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनौ श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासपरब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाथर्वणसकलवेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आप्नुवान और्ववेदलवञ्जारुषेयप्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गनासम्मोहनसंसीवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाथर्वणसकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेयप्रवरान्विता
वीणावरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. கோவிந்தா கோவிந்தா. இன்று குருவாரம், அதாவது வியாழக்கிழமை. பகவான் காலையிலே நமக்கு நேத்திர தரிசனத்தை அளித்தான். அந்த பகவானை இப்பொழுது செவித்துக்கொண்டு அவருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை செவித்தோம். இப்பொழுது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்ய இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி அதற்கு மஞ்சள், குங்குமம், புஷ்பங்கள் இட்டு அதன் பிறகு அக்ஷதை, திருத்துழாய் போன்றவைகளால் பூஜை செய்கிறார். இப்படி அந்த கைங்கரியமானது பகவத் ராமானுஜரின் அணையால் வைகான சாகம விதிமுறைப்படி தினந்தோறும் பகவானுக்கு அனைத்து கைங்கரியங்களும் நடைபெறுகின்றன. நாம் நகரேஷு காஞ்சி என்ற தலத்திலே அனைத்து பெருமாள் கோவில்களையும் ஒரு முறை மானசீகமாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதிலே சின்ன காஞ்சிபுரத்திலே பெருமாளின் திருக்கோயில் பெரிய கோயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அத்திகிரி வரதர் எனப்படும் இந்த தேவாதி ராஜ வரதராஜ சுவாமியின் திருக்கோவில் கோபுரமானது 9 நிலை ராஜகோபுரத்தை உடையதாகவும் மேற்கு பக்கமாய் அமைந்துள்ளதாகவும் இந்த கோபுரம் அமைந்துள்ளது. அதாவது கோபுர தரிசனம் என்பது கோடி புண்ணியம் என்பார்கள். அப்படி இங்கே ஆழ்வார்கள், நம்மாழ்வார், மணவாள மாமுனிகள், பகவத் ராமானுஜர் மற்றும் சுவாமி தேசிகன் சந்நிதிகளும் உள்ளன. ராமானுஜர் இந்த சந்நிதியிலேயே ஆழ்வார்கள் எழுந்தருளியும் அவர் தம் சீடரான கூரத்தாழ்வானும் நிலையிடில் காட்சி தருகிறார். 4வது பிராகாரத்திலே கருடன் சேவை சாதிக்கிறார். அவருக்கு எதிரிலே அழகிய சிங்கர் யோக நிலையிலே காட்சி அளிக்கிறார். அந்த பிராகார சுற்றிலே ஆண்டாள், விஸ்வக்சேனர், தன்வந்திரி, மலையாள நாச்சியார் சந்நிதிகள் உள்ளன. இப்படி அந்த கோவில் உள்ளே சென்றால் ஒரு தெய்வீகமாக நமக்கு தோன்றுகிறது. எப்படி என்றால், நகரேஷு காஞ்சி என்றால் அத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த நகரம் காஞ்சி. அந்த காஞ்சிபுரத்திலே பகவான் திவ்ய தேசங்களிலே எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்று பார்க்கும் பொழுது மிகவும் விசேஷமாக பிரம்ம செய்த யாகத்திற்கு மகிழ்ந்து தேவாதிராஜன் புண்ணியகோட்டி விமானத்திலே தோன்றிய வரதனின் வரலாற்றை அஸ்திகிரி மகாத்மியம் விளக்குகிறது. பிருகுமுனிவர், நாரத ரிஷி, இந்திரன், சரஸ்வதி ஆகியோர்கள் உட்பட வழிபட்ட வரதராஜனை பூதத்தாழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்துள்ளாராம். வரதராஜ ஸ்தவம் பாடி கூரத்தாழ்வான் தாம் இழந்த கண்களை பெற்றாராம். ஆனந்தரார் ஆள வந்தாரால் ஆம் முதல்வன் என்ற முதல் பகவத் ராமானுஜரை வைஷ்ணவத்திற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த திருக்கோயில். அப்படி இருக்க பூவிருந்த வள்ளியிலே அவதரித்த வரதராஜனுக்கு திருவாலவட்ட கைங்கரியம் செய்து வர காஞ்சியிலேயே தங்கியதால் காஞ்சி பூர்ணர் என்ற பெயரும், திருக்கச்சி நம்பிகளிடம் பேசியவர் பேரருளாளன் வைஷ்ணவன் வாழ இவர் மூலமாக 6 வார்த்தைகளை கூறி பகவத் ராமானுஜரை தடுத்து ஆட்கொண்ட தயாபரன் தேவராஜன் யாதவ பிரகாசரிடம் வேதாந்த பாடம் தந்த ராமானுஜரை கொன்றுவிட முயல காசியிலிருந்து காஞ்சிக்கு வர அங்கே அந்த தலத்திலே காப்பாற்றப்பட்டாராம். காஞ்சியில் பல தலங்களுடன் தேவராஜனும் எதிராஜனும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்று அந்த காஞ்சியிலே அவதரித்த சுவாமி தேசிகன் வரதனை விரிவாக பாடி புகழ்ந்துள்ளார். அப்படி சிறப்பு வாய்ந்த அந்த காஞ்சிபுரத்திலே திவ்ய தேசங்களுடன் கூடிய அந்த தலத்துங்களிலே
நாம் இப்பொழுது ஒருமுறை மானசீகமாக உலா வந்திருக்கிறோம். காஞ்சி வரதர் கோவிலிலிருந்து அஷ்டபுஜ எழுத்து 8 எழுத்து நாயகனான எம்பெருமான் 8 கரங்களுடன் காட்சி தரும் தலம் இங்கு ஒன்றே என்றால் அதற்கு மிகையாகாது. ஏனென்றால் கரங்களிலே சங்கு, சக்கரம், வாள், மலர், அம்பு ஆகியவற்றையும், இடப்புற கரங்களிலே சங்கு, வில், கேடையும் தண்டாயுதம் போன்றவற்றையும் ஏந்தியுள்ளார். பிரம்மன் செய்த யாகத்தால் திருமால் பலவாறாக உதவி பார்த்து கொண்டிருந்த போதிலும் அதனை நிலை குலைக்க எண்ணிய நாமகள் பயங்கர ரூபத்துடனான காளியை படைத்து அவளுடன் கொடிய அரக்கர்களையும் அனுப்பினாளாம். அதை முறியடிக்கவே 8 திருக்கரங்களுடன் தோன்றி அந்த காளியை அடக்கினார் என்கிறது தலவரலாறு. திருமங்கை ஆழ்வார் பாடுவதற்கு முன்பாக இங்கு பகவான் ஆதி கேசவனாக காட்சியளித்து வந்ததாகவும் பின்பே அஷ்டபுஜ கரத்தானாக மாறினார் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த அஷ்டபுஜ கோவிலையும் சேவித்து வந்தோம். இப்படி அந்த பகவான் நமக்கு நீங்கள் யார் என்று பக்தர்கள் கேட்கும் பொழுது நானே அஷ்டபுஜ கரத்தான் என்று பதிலளித்தாராம். அன்று முதல் இந்த பெயரே பெருமாளுக்கு நிலைத்து விட்டது. ஆக அந்த கஜேந்திர புஷ்கரணியில் ஸ்நானம் செய்தால் கஜேந்திர மோட்ச வைபவம் இங்குதான் நடந்ததாக தல புராணம் கூறுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய அந்த பகவானுடைய திருத்தலத்தை நேரடி ஒளிபரப்பிலே சேவித்து கொண்டு இப்பொழுது திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜையை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானே வெங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று அந்த பகவானையும் நாச்சிமார்களையும் சேவிக்கலாம். திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த காஞ்சிபுரத்திற்கு சென்று அனைத்து திவ்ய தேசங்களையும் நாம் மானசீகமாக சேவித்து இப்பொழுது திருமலையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் கல்யாண உற்சவம் நேரடி ஒளிபரப்பில் மாங்கல்ய பூஜையும் அதே சமயத்திலே சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். 7 கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பகவானுடைய அனுமதியினால் மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்ய தாரணத்தை. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம் திருமலையப்பனை. அனைவருடைய அனுமதியையும் பெற்று இப்பொழுது மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான் ஹஸ்தே குருதா அத சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோ அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான் ஹஸ்தே குருதா அத சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே சாஜீவ சரதசதம். பூதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோ அஸ்து. சுப்ரதிஷ்டிதமஸ்து. ఇంతటి
పెన్నాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్ను నువ్వు సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెన్నాడితివి ప్రధాన హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసభా ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగం సోస్య ప్రజామత్యుతమృత్యభాషాత్ తతజిగుం రాజావరణో నమన్యధాం యథేయుక్త స్త్రీ పౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వృణశ్రుతి హవమత్యాజమృణయా త్వామవస్య రాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానసదాశాస్తే గినమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణే హవోదృశకం సమాన ఆజ ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసతిష్ఠాః యజుష్టో బంధినమస్సోషుడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమ భవతే నేతిష్టో అస్యావశతో వ్యష్టో అవయక్ష్మణో వరుణకం మృడానో వేహమృగముద హవో నయేతి స్వాహా తమగ్నే అజాస్య సన్మనసాహితః అజాసన హవ్యమోహితే జానో దేహి భేషర్గ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమదేన్వమగ్స్తాః సరస్వదేన్వమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం చక్రమణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుమభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధీనాకుం రసేనోత్పత్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాకుం అను విశ్వాభుతత్వజా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యజన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యజన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమదేన్వమగ్స్తాః సరస్వదేన్వమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం చక్రమణి ఔపాసనాగ్నో సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం
अतो देवादिशत्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तु नोयतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्यवागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतिगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पुण्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ समस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः हस्तेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणे उपासनाग्नो क्रमसात् पुण्यार्थमुपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ॐ यदस्य कर्मणोत्तिरेरजं यद्वान्योनिभागरम् अग्निश्चष्टिष्टकृतित्तान् सर्वगुस्तिष्टकमधुरं करोतु स्वाहा अग्नये स्पष्टकृते होताहोतेनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रे द्वादिष्टकं सर्वत्रे वनादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा आग्नये स्तिष्ठकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः आर्जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातरिन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्मिनायमं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचटनिष्टेभ्य स्वाहा भेषरन्द्रिच्यै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा आर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषेमहि स्वाहा समितशतेजोषितेजोमयिनैः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेमाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेमाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेमाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्नि समित सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्त सप्तयो निरापरत्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवीभक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जेर्नं वेदज्जेर्नं ज्योर्जेर्नं पृथिवीजेर्नं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जेर्नं समन्दाम्बरहरः विना कृतेन समादित्यैरवशभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आत्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पितामः प्रपितामहाश्चाक्षय्य मस्तुर्प्यन्तामदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्राधाभिः आवाहं देवताभ्यो नमः गिदासकं गिदास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सर्वे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा चिरमुक्षेदहोमि अक्षेतमसि मामे एक्ष्येष्ठाः प्रात्यान्तिषि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिग्रहा पशवो मार्जयन्तामदीत्यान्तिस्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां वरसिष्ठाकक्वरेष्टो क्रमवचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं माजीक्वर्धमत्रमेधामस्मन् पृथिव्या दिवो मा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिपपणया दक्षिणतः प्रतिपपणया उत्तरतः प्रतिपपणया पश्चिमतो विष्णोः सुदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुदनमसि उत्तरतो विष्णोः सुदनमसि प्राच्यां विष्णोः सुदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूह्या ग्रन्थीन् विसृत्या अर्भिः प्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषाथयो मरुतां पृषतयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टि मेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यत्तेवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषां दीर्घायुत्वाय बलाय सताय शतं च वर्चसे त्रयायुषाम्
आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे दधातनामहेदनाय चक्षसे योपशिवतमोरसस्तस्य भारगते हनः विशतिर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाचक्रन्तमया देव परिपूर्णतस्मै प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वैतानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पातिर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुमिरास्थानं प्रवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पातिर्घ्याचमनीयं समर्पयामि कुलोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत् समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய். கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி ஜபத்தினை செய்து கொண்டு அதன் பிறகு வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவிக்க உள்ளார். அந்த வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் விருத்தாந்தங்களை கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுவார்கள். அப்படி அந்த பகவானை நாம் இப்பொழுது திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திலே வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்த வாட்டம் அப்படி அந்த பாசுரத்தை கூறி தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். ஆண்டாள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அவதரித்ததால் அந்த பெரியாழ்வாரின் மகளாக அவதரித்தவள் அதன் பிறகு மாலைகளை தொடுத்து புஷ்பங்களை கட்டி அதன் பிறகு பாசுரங்களை எல்லாம் இயற்றியவள். அப்படி பாசுரங்களை இயற்றி தான் கண்ட கனவினை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே நாச்சியார் திருமொழியிலிருந்து 11 பாசுரங்களை எடுத்து அந்த பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்கள். அந்த வாரணமாயிரம் பாடல்களிலே பகவானை செவித்து கொண்டு அந்த பகவானே தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கனவு காணுகிறாள் அந்த ஆண்டாள். அந்த கனவின் விருத்தாந்தங்களை கூறிக்கொண்டுதான் இப்பொழுது பாசுரங்களை பாடி தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அதை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் மாலைகளை தொடுத்து பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தவள் திரும்பவும் அந்த மாலையை தானே அணிந்து கொண்டு பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறாள். இதுதான் ஆண்டாளின் கைங்கரியம். அதாவது தினந்தோறும் புஷ்பங்களை கொய்து அந்த மாலையை தொடுத்து பகவானுக்கு அனுப்புகிறாள் ரங்கமன்னாருக்கு. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டி கண்வித்த மாலையை திரும்பவும் கொண்டு எம்பெருமானுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரிக்கிறது. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதை தொடர்ந்து அந்த வெங்கடவன் பகவானுக்கு திரும்பவும் சூடி கொடுத்த நாச்சியாருக்கு சமர்ப்பிக்கிறார். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதன் பிறகு அவள் அனுப்பிய மாலையை திரும்பவும் தானே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். இப்பொழுது மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே ஆசீனப்படுத்தி அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அக்ஷதாரோபணம் அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்களே, பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தையும் தாயார்களுடைய அனுகிரகத்தையும் பெற்று நாமும் அந்த பகவானை செவித்து கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தை முடித்து இதோ அக்ஷதாரோபணம் மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவு பெறுகிறது. நேத்திர தரிசனத்தை செவித்து கொண்டு பகவானை செவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதன மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம்.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ